और गणेश वंदना पे करके बाहर एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोगों की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत सा पल है ये पल जो है बार बार नहीं आती, बहुत स्पेशल है ये पल, बहुत खास है हम सभी लोगों के लिए, हमारे अरुणा प्रॉपर्टीज के लिए पल बहुत खास है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ पे मौजूद हमारे जितने भी गेस्ट हैं सारे गेस्ट इस खूबसूरत से पल का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सभी की ओर से जोरदार ताली हो जाए जिनका जिनका हाथ खाली है, क्योंकि काफी सारे गेस्ट के हाथ में मोबाइल है वीडियो शूट कर रहे हैं, तो जिनके हाथ खाली है तो थोड़ा सा ताली हो जाए और बाहर में प्लीज गणेश वंदना प्ले कर दे। प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन किए थे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट बार हम इसको कर रहे हैं। लोगों को एक ही छत के नीचे एक ही जगह से देश में विभिन्न सिटी में विभिन्न शहर में हम उसको पे प्रॉपर्टी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सर कौन कौन सा जगह पे आपका प्रॉपर्टी है सर? अभी हमारे पास जो अवेलेबल है प्रॉपर्टी वो है राजगीर में है, बिहटा में है, पटना के सराउंडिंग अगर देखा जाए तो ग्रेटर पटना बेलदारी चक के पास है। उसके बाद आप बिहटा में आ जाइए, वो आउट सोर्सेज अगर देखा जाए तो बाहर के बात करते हैं तो जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास है, हरिद्वार के पास है और कोलकाता और रांची में भी है। सर अभी हम देख रहे हैं एक बोर्ड में देखें कि 50% बुक कराएं और रजिस्ट्री कराएं, क्या बात सही है सर? हाँ, ये सत्य है कि हमारे जो जेवर एयरपोर्ट का जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे बुकिंग अमाउंट और 10% से है और 50% देने पर रजिस्ट्री है। बाकी का 50% इंस्टॉलमेंट पेमेंट 6 महीना के अंदर में पेमेंट करना होता है। बहुत सारे जो हैं यहाँ पे पटना में हो या कोलकाता में है या दिल्ली में है, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं सर। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कि इस तरह के जो फ्रॉड कर रहे हैं सर। देखिए, कौन क्या कर रहे हैं वो मुझे मैटर नहीं करता है। हम अपने कस्टमर को मैंने बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करें और साफ़ सुथरा चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर हमें साफ़ सुथरा चीज़ अगर नहीं देंगे तो हमारे पास कस्टमर नहीं आएगा। अब आज के डेट में मेरे पास 50-100 प्लस क्लाइंट हैं जो कि मेरा खुद का है, तो हम अगर कहीं ना कहीं उनका विश्वास जीते हैं तभी 500 प्लस कस्टमर मेरे पास उपलब्ध हुए हैं। सर लोन पर भी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं जो कि लोन उन पे लेना चाहते हैं सर? हाँ, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम जो पटना के सराउंडिंग जितने सारे प्रॉपर्टी है मैक्सिमम तो लोन पे ही लोग को उपलब्ध कराते हैं प्रॉपर्टी, तो हमारे पास बैंक से टाई अप है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हमारे पास इधर बैरिया बेलदारी चक और नोएडा साइड में है, कोलकाता में है, ठीक है, और इधर अभी मिथिला कॉलोनी में दीघा के पास में प्लॉट है, ठीक है। ये वहाँ पे एक अपार्टमेंट बन रहा है जिसका भी बुकिंग अभी शुरू है। वो क्या रेट है सर वहाँ पे जो मिथिला कॉलोनी में है जो सर? मिथिला कॉलोनी का रेट तो अभी मेरे पास अभी ये नहीं क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इधर का बेलदारी चक वगैरह का रेट हमारे पास है जो 3000 स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। क्या सर हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं, ये क्या ये जो फ्लैट के रूप में बेच रहे हैं सर क्या कुछ? देखिए हमारे पास अलग अलग जगह पे अलग अलग कोटेशन हमारे पास है। जैसे कि राजगीर में हमारा पे फ्लैट बनाने का डुप्लेक्स बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे दीघा में हमारे पास फ्लैट है, और भी जैसे बेलदारी चक हो गया, और भी बीटा साइड में है जो कि खाली प्लॉट भी हम लोग सेल करते हैं, जो कि प्लॉटिंग कर करके 20 फीट के रास्ता पे हो गया, रास्ता निकाल करके बाई प्रोसेस जो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के द्वारा उनको सारे सर्विसेज प्रोवाइड हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। वहाँ लगा था, गाड़ी वहाँ लगा था, बीटा में है 1200 रुपये स्क्वायर फुट है। नौबतपुर बीटा चौराहा से मरीज दूरी है, बीटा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है वो प्रॉपर्टी।
रुपये पर स्क्वायर फीट के लिए सबसे रेट है। और हरिद्वार की जब बात करते हैं तो 40 लाख रुपया 100 गज। तो मोबाइल धरो तो हमारे फोटो आना चाहिए, ठीक है। हमारा स्टॉक लगा हुआ है, विशेष जानकारी के लिए स्टॉक में पड़ जाके उसका इंक्वायरी ले सकते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओके, विकास सर के लिए पर जोरदार ताली हो जाए। रजिस्ट्रेशन हर प्रोजेक्ट का होता है, वो काउंटर पे आपको हम मिल जाएंगे, हर प्रोजेक्ट का लेखा किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस विशेष जानकारी के लिए काउंटर वहाँ उपलब्ध है, हर प्रोजेक्ट का लेखा उपलब्ध है। इस सपने को पूरा करने में कहीं न कहीं हौसला हिम्मत और ऊर्जा देने का काम करते हैं। और खराब करने का काम आशा और बुद्धि के साथ करें और आप देखते हैं अरुणा ग्रुप से जुड़े हुए उनके साथ आए हुए क्योंकि वहीं से सारी एनर्जी जनरेट होगी। तो घर तो आपने बना के दे दिया, लेकिन घर के आसपास क्या क्या चीज़ें ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है विकास। और क्या आप सुविधा देते हैं कि अंदर के स्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हर इंसान के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होता है, सबका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। हर इंसान को अपने घर में सिर्फ 2 कमरे नहीं चाहिए, हो सके वो अपने सर्वेंट को भी अंदर ही रखना चाहते हो, वो एक स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए, पेट्स के लिए रूम बनाना चाहते हो, या वो वहाँ के अंदर में कोई पूजा का स्पेशली अपना ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। जब आप फ्लैट बना लेते हैं तो उसको तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, वॉशिंग मशीन इधर ही रहेगी, वो एक्यूरेट नहीं है, या आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वाटर ड्रेनेज या इलेक्ट्रिसिटी का जो ये तो आप लोग व्यवस्था लेते हैं। हाँ जी जी, तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आप अमेंडमेंट देते हैं या आपने जो ऑलरेडी बना दिया है वही रहेगा? हम लोग जो अपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, अपार्टमेंट जो भी बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, जो हम लोग वास्तु कंसल्ट हमारा जो वर्क करता है उसके बेस पे हम लोग को बताया जाता है सर यहाँ पे वास्तु के हिसाब से चीज़ें यहाँ होना चाहिए, बाथरूम यहाँ होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं उतना तक के वो फॉलो कर पाते हैं। बात बाकी जो परचेज करते हैं कि घर में जो क्या क्या चेंजिंग करना कर सकते हो तो उनके ऊपर डिपेंड करना है। कुछ चीज़ें तो फिर भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे घर की एंट्री गेट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर वास्तु के जैसे 4 डायरेक्शंस होते हैं, सर छोटा सा एग्जाम्पल तो 4 डायरेक्शंस में हर डायरेक्शन में 8 द्वार बनाए जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 3rd and 4th द्वार को ही एकदम मोटा मोटा पकड़े तो एक्यूरेट बनाते हैं वास्तु। अगर उसके आगे पीछे होगा तो उसी घर में डेथ इश्यूज या हेल्थ इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, डेथ इश्यूज, बच्चे जैसे डिसोबे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सामने नजर आती हैं। तो क्या वो चीज़ें भी कर सकते हैं या अगर हमारा जो मामला है कि जब हम किसी को अगर हम अपार्टमेंट बना रहे हैं तो मेरा मेन फोकस रहता है इंटरेस्ट के ऊपर, तो मैं ऐसा मेरा इंटरेस्ट हो जाए कि इन फ्यूचर उनको कभी दिक्कत ना हो, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और मैं अपार्टमेंट बनाने का मेरा फर्स्ट अनुभव है, मैंने इनिशियली मैं स्टार्ट किया हूँ, पहले मैं लैंडस्केप पे ज़्यादा ही फोकस करना था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहला प्रोजेक्ट मेरा है आपका विभाग को, सेकंड प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ राजगीर में। तो आप मैडम जो बोल रहे हैं उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपकी बातों का हमेशा ध्यान में रखते उस चीज़ को फॉलो करते। जैसे आपका जो प्लॉट है, अगर वो प्लॉट की पॉइंट से आ जाता है, घर के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं मानते उसको, पर मिनिमम पैलेस को छोड़कर कोई और टी पॉइंट नहीं है, सिर्फ कोई एक फेमस बिल्डिंग है जो टी पॉइंट, या पार्लियामेंट जो है वो सर्कुलर क्वेश्चन शेप में रह सकता है, बिल्डिंग हमेशा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप ही अच्छी काटी जाती है। तो ये चीज़ देखा जाता है कि बिल्डिंग के कितने फ्लोर, तो आपका मैक्सिमम फ्लोर कितना है? इसका पूरे में G+5 है और मतलब कितना कितने फ्लोर और उसमें बेसमेंट है या बेसमेंट 1-2 बेसमेंट है। बेसमेंट में ओके, 2 बेसमेंट हो गया तो दैट मींस वाटर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम मतलब थोड़ा देखने वाली बात है यहाँ पर। तो किसी भी जगह के लिए जो पहला शर्त है वो प्राइम लोकेशन है, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, सरकार की जो भी परियोजना है, और इन सब के बीच चूंकि राजगीर पर्यटन स्थल है इसीलिए वहाँ एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बन रही है जहाँ देश विदेश से जो भी प्रोजेक्ट जो भी तीर्थ यात्री आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जा सकेगी। हमारे बॉस ने, हमारे साहब ने, हमारे इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं, जो डेवलपर हैं, उन्होंने 4 तरह की परियोजना वहाँ पर शुरू की है। हम वहाँ जमीन भी सेल करेंगे, हम वहाँ बिहार में अगर कोई एक जगह है राजगीर जहाँ पर आप हर तरह का चीज पा
आ सकते हैं। हमारे बिल्डिंग की खासियत होगी, खिड़की खुलते ही आपको बाहर दिख जाएगा, हर फ्लैट में सूरज की रोशनी आएगी और ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन होगा। हम लोकल किसी से काम नहीं करा रहे, बॉम्बे से स्पेशल टीम जो सऊदी वगैरह में काम करते हैं उस कंपनी को हायर कर रहे हैं कि इस डिजाइन को और ज्यादा कितना मॉडर्न और खूबसूरत बनाया जा सके। तो इस अवसर पर हम आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। आप सब लोग समझते हैं यह प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के इस प्रोजेक्ट में आप जरूर अपनी भागीदारी देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और इसका आनंद लेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर के लिए पर जोरदार दिया राजगीर को। जो भी प्रोजेक्ट है उसमें पार्किंग की क्या फैसिलिटी है? पार्किंग की फैसिलिटी की यहाँ तक बात करें तो एक लोकेशन हम लोग प्रॉपर दे रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन में गुड कम्युनिकेशन है। दूसरा रोड का फैसिलिटी दे रहे हैं। लोड जैसे कि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को चॉइस करता है कि रोड पे नहीं जाएगा ना, रोड पे नहीं जाएगा ना, तो यहाँ उपलब्ध है। हम लोग बैंक से कंसल्ट में रहते हैं, बैंकर को बुला देंगे, जो पेपर का रिक्वायरमेंट मेरे साइड से होगा हम लोग देंगे, बाकी आपके साइड से जो पेपर का रिक्वायरमेंट रहेगा आप देंगे, दोनों अप्रूव होकर आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। पीठा आप लोगों के बीच में पीठा एक न्यू डेवलपमेंट जगह है जहाँ पे AIT, IIT जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास कर रहा है और लोगों को पटना में फर्स्ट प्रायोरिटी है बीटा में इन्वेस्ट करना, बीटा में इन्वेस्ट करना। और हमें बीटा से ओनली फॉर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 200 एकड़ में, कितना एकड़ में है? 200 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसका डिस्टेंस ऑलरेडी बीटा रेलवे स्टेशन 9 किलोमीटर है प्रोजेक्ट से। IIT बीटा पटना 12 किलोमीटर है, NIT बीटा 6.5 किलोमीटर है, दानापुर रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है, पटना जंक्शन में 34 किलोमीटर है, 34 मने बाजार ओनली फॉर 4 किलोमीटर है और पटना एयरपोर्ट 29 किलोमीटर है, सरला मोड़ 23 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है प्रोजेक्ट से। तो देखा जाए तो हमारा बीटा एक बहुत बढ़िया लोकेशन है जहाँ पे आपको इजी में क्या होगा, चीप रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनली 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से वहाँ उपलब्ध है और वहाँ कम्युनिटी की 40 फीट का रोड है, 30 फीट का रोड है। उसके बाद आपको हम टेम्पो दे रहे हैं, गार्डनिंग है, प्लेग्राउंड है, ये सारे सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। 24 आवर से सिक्योरिटी वहाँ उपलब्ध है। तो ये सारे इस बीटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको मिलेंगे। सेम प्रोजेक्ट में आपको नोएडा का जो प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट के, जो कि जेवर एयरपोर्ट की मैं तुम बात करूँ तो वहाँ पे देखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला बन गया ऑलरेडी है। ये फरवरी 4-5 तारीख को ओपनिंग होने वाला है। फर्स्ट डे रनवे का ओपनिंग होने वाला है 4-5 तारीख को फरवरी को। तो ऑलमोस्ट वहाँ एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है जो पटना से बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पटना से बाहर दिल्ली के रूप में जो निवेश करना चाह रहे हैं, दिल्ली को जो रूप से लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जेवर एयरपोर्ट। वहाँ में अगर देखें बहुत ही चीप रेट में हम करते आ रहे हैं। रेट अगर मान के तो 20 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं 900 स्क्वायर फीट, कितना दे रहे हैं? वहाँ गज पे चलता है, गज जिसको बोलते हैं, तो 20,000 रुपये गज